Hello everyone, welcome back to your channel Be Study 24/7 Think Less Study More. So I know that आप सब लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे बिकॉज टेस्ट सीरीज मैंने जो लॉन्च की थी उसके लिए काफी बच्चों ने रिस्पॉन्सेज दिए, तो उनको चेक करने में टाइम लगता है बिकॉज आई डोंट गिव नॉर्मल फीडबैक। मैं काफी डिटेल फीडबैक देता हूँ बच्चों को और ऑलमोस्ट सारी कॉपीज चेक हो गई। एक दो बच्चे की बची है वो मैं आज कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो दिस इज क्लास 8। मैं अभी आपको कुछ 24 तक कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए, जो आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम, या कोई और बच्चा किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तो मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि ये पॉल्यूशन, जो टॉप ट्रेंडिंग 5 to 10 टॉपिक्स हैं, मैं उसकी वीडियो लेके आने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली आई एम ऑल्सो लिटिल ऑक्यूपाइड, सो उसकी वजह से वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊं। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और डो नॉट वरी एट ऑल, जो भी कॉपीज है आज सारी चेक हो जाएंगी। आई थिंक एक या दो बच्चे की कॉपी बची हुई है, बाकी सब लोगों की चेक हो गई है। फिर मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा कल मॉर्निंग में कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, या कुछ लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे एग्जाम से रिलेटेड, उनके पास कुछ डाउट्स हैं, तो मैं उनकी सारी क्वेरीज को लेके आऊंगा। देखिए, मैं जब भी कोई चीज लेके आता हूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं एकदम से रैंडमली या एब्रप्टली आपके पास ले आऊँ। थोड़ा सा उसको सोच समझ के इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन को ही मैं आपके पास एक वैलिड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहूँ। So I hope you understand that. So without further ado, very important topic we are going to cover today. This is what? Beat plastic pollution. Highly anticipated topic है। आ सकता है आपके पेपर में, बिल्कुल आने के चांस है। एक टॉपिक मैं आपको शाम को दूंगा, वो भी आपको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर भी अगर देखिए कोई बच्चा है, मैं ये तो इंश्योर नहीं करूंगा कि मैं आपकी कॉपी चेक कर पाऊंगा, लेकिन अभी भी अगर कोई बच्चा एक हल्का सा आइडिया लेना चाहता है तो दे कैन एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, दे कैन ज्वाइन। तो कि जो जेन्युइन चीज है मैं वही बोलूंगा कि अभी टाइम तो कम रह गया, बट यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। आपको इससे एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि अगर किसी को देखना है कि what is going to be your exam, the link is in the description box, you can join the test series as well। चलिए, तो एंड आई एम ऑलवेज फ्री, चाहे किसी ने ज्वाइन की है या नहीं की है, लेकिन अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन राइट एन ईमेल टू मी, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको अपडेट मिल जाएगी। सो डू नॉट वरी एट ऑल अबाउट दिस। चलिए, सो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए, मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि जो आपको ऐसे लिखना है, यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ फॉर्म। यहाँ जो मैं आपके लिए ऐसे लेके आता हूं, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, आई रिपीटेडली say this thing and I am once again reiterating this, that you have to write in paragraphs. That is the pattern that you need to follow in your examination. Secondly, यहां पर मैंने आपके लिए पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि जब आप ये टॉपिक याद करोगे अपने एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए कि मुझे क्या क्या स्ट्रक्चर लेके चलना है। एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न। बहुत से लोगों की जब मैंने कॉपी चेक करी तो मुझे उसमें दिखाई दिया कि वो लोगों ने राइटिंग अच्छी लिखी है, मतलब उनका राइटिंग स्टाइल तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं मैंने ये भी देखा कि ऐसे राइटिंग उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका जो डायलेक्ट है वो मैच नहीं हो रहा है उनके किससे, उनके आंसर से। मतलब आंसर्स में वीक राइटिंग स्टाइल एविडेंट है, और आपके ऐसे मतलब आपने कहीं ना कहीं से उसको कॉपी किया है, राइट। देखिए, एग्जाम में आपको कॉपी करने का मौका तो नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट while writing your essay, because I can easily detect the person who is checking the copy, the person who has some knowledge about the subject, he or she can actually detect that whether you have copied it from someone और ये आपका अपना लिखा है, ठीक है, या तो फिर आपको दोनों में वही स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग को मेंटेन करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में है ये सारे टॉपिक्स, ये आपके लिए इसलिए है कि आपको एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से फ्लो ऑफ थॉट्स को और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स को मैनेज करना है। प्लास्टिक पोल्यूशन, शुरू करते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन हैज ग्रोन टू बी अ सीरियस इशू फॉर इकोसिस्टम दैट इज हार्मिंग द वर्ल्ड। Ocean, rivers, and landfills have all become contaminated as a result of the overabundance of single-use plastics. Devastating effects of plastic pollution on animal and marine life also pollute our waterways, harm ecosystem, and have an influence.
So devastating effects of plastic pollution on animal and marine life also pollute our waterways, harm ecosystem, have an influence on human health. ये बोल रहा है कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो एक सीरियस इशू बन गया है अपने इकोसिस्टम के लिए, जो कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है. Oceans, rivers, landfills have all become contaminated as a result of overabundance of single-use plastics. मतलब प्लास्टिक ने दुनिया को बेसिकली तबाह कर दिया है. ओवर अबंडेंस हो गया है, जरूरत से ज्यादा. डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स, इसके इतने दुष्परिणाम हो चुके हैं कि ये अब हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है. डिवेस्टेटेड मतलब होता है कि पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाना. Also pollute our waterways, harm ecosystem, have an influence on human health. सब चीजें पे इस पे इसका फर्क है. Since the issue has gotten so bad, it has turned into a worldwide crisis that requires immediate attention. ये इशू इतना बुरा बन चुका है, इतनी हालत बुरी हो गई है कि एक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस बन चुका है, राइट? एंड इसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है. लेट्स एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, इट इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम एंड पोटेंशियल रेमेडीज. बाय रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन वी कैन ऑल डू अ पार्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस. अगेन ये लाइन आपको नहीं लिखनी है एग्जाम में. मैं जैसे कि हमेशा से बोलता हूं कि आपको ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए एज अ रीडर और एज एन एस्पिरेंट मैं आपको लिखता हूं, ठीक है? तो ये आपको अवॉइड करना है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज प्लास्टिक, व्हाट इज पोल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक? देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग लिखने का रीजन ये है कि ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर फॉलो हो. आप इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन पैराग्राफ आपको फॉलो करना है. दिस इज डिस्क्लेमर. The buildup of plastic garbage in the environment that harms ecosystem, living things, and the environment is referred to as plastic pollution. Human activity, especially the usage of single-use plastic, like water bottles, straws, and plastic bags that are thrown away after use, contributes to the production of plastic trash. Let's first grasp the main sources of plastic pollution before learning how to combat it. Okay? So the buildup of plastic garbage बता रहा है कि एनवायरनमेंट में जो इकोसिस्टम को हार्म करता है, लिविंग थिंग्स को, एनवायरनमेंट में जितने भी प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है. ह्यूमन एक्टिविटी, स्पेशली जो हम लोग बॉटल्स यूज करते हैं, स्ट्रॉज करते हैं, प्लास्टिक बैग्स करते हैं, जो यूज करने के बाद ऐसे कि ऐसे थ्रो कर दिए जाते हैं, इनका हमारे पूरे एनवायरनमेंट में कितना गलत असर पड़ रहा है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. प्लास्टिक पोल्यूशन के फैक्टर्स क्या है? ठीक है, numerous things such as extensive use of single use plastics, inadequate plastic waste management, and littering contribute to plastic pollution. Plastic manufacture and disposal have a big influence on environment. जो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर है या डिस्पोजल है, उसका एनवायरनमेंट पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है. फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स. फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होते हैं जिसमें ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है. Straws हो गए, bags हो गए, other items made of single-use plastic are frequently used for a brief period before being thrown away. Straws होते हैं, bags होते हैं, जितने भी items आपके single-use plastic से मिलके बने हुए हैं, उनको एक brief period के बाद throw कर दिया जाता है, फिर नए बनते हैं. So they take hundreds of years to degrade. 100 क्या 1000 of years. Plastic pollution is also a result of improper garbage disposal and littering, since plastics can end up in waterways and oceans, harming ecosystem and marine life. अब प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है? बेसिकली हमारा जो इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है या मैनेजमेंट है, वो इतना खराब है कि लास्ट में जाके वो सारा का सारा वाटरवेज या ओशंस में ही दिखता है. हम अपने आप को डेवलप कहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखा बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? Here we actually show what kind of people we are. अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है प्लास्टिक पोल्यूशन. द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट इज सीवियर. Plastic waste is non-biodegradable, which means it does not break down naturally and can take hundreds of years to decompose. As a result, plastic waste accumulates in landfills, waterways, and oceans, where it poses a threat to wildlife and ecosystem. बहुत सीवियर इफेक्ट है. नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि ये ब्रेक डाउन नहीं होता सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर. 100 and 1000 of years ले लेता है डिकम्पोज होने में. एज अ रिजल्ट प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो लैंडफिल्स में बढ़ जाता है, वाटरवेज में, ओशंस में, रिवर्स के अंदर, और बहुत ज्यादा थ्रेट करता है मारीन लाइफ में. उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट की मैराइन लाइफ पे, अब ये तीन मैंने यहाँ पर पॉइंट दिए हैं: मैराइन लाइफ, वाटरवेज और इकोसिस्टम. सो मैराइन लाइफ इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू प्लास्टिक पोल्यूशन बिकॉज अगर ओशन के अंदर क्या है, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, मैराइन लाइफ होती है. सी कल्चर्स, क्रिएचर्स मिस्टेक प्लास्टिक
वेस्ट फॉर फूड, वो समझ लेते हैं खाना है तो वो कभी कभी खा लेते हैं, इंजरी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है. द इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कैन ऑल्सो कॉज ब्लॉकेज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैराइन एंड लाइफ, लीडिंग टू स्टारवेशन एंड डेथ, राइट. क्योंकि उनका तो वहां कोई इलाज करने वाला भी नहीं है, तो मतलब हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, isn't it? इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन वाटरवेज. अब वाटरवेज पे कैसे होता है प्लास्टिक पोल्यूशन? also affects our waterways. Rivers and streams can become clogged with plastic waste. Clogged मतलब भर गई है बीच में, जिसकी वजह से फ्लडिंग और पोल्यूशन हो रहा है. प्लास्टिक वेस्ट ऑल्सो हार्म्स द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये जो रिवर्स होती हैं फ्रेश वाटर के सोर्सेज होती हैं, तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी इससे जो क्वालिटी अफेक्ट हो रही है. इट रिलीजेस हार्मफुल केमिकल्स ऑल्सो दैट कैन लीच इनटू द वाटर सप्लाई, राइट. ये भी प्रॉब्लम. अब इकोसिस्टम की बात करते हैं. इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन इकोसिस्टम. Plastic pollution can also have a devastating impact on ecosystem. Plastic waste can interfere with the natural balance of ecosystem, leading to a decline in biodiversity. वही कि इकोसिस्टम पे अफेक्ट डाल रही है, बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और नॉक ऑन इफेक्ट ऑन द वाइडर एनवायरनमेंट. देखिए ये इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड्स आपको ना अपने ऐसे में यूज करने चाहिए जो कि काफी इम्पैक्ट डालते हैं. या फ्रेजल वर्ब्स यूज करिए, idioms एंड फ्रेजेस यूज करिए. अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग. चलो, कॉम्बैटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन. अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं रेमेडीज की तरफ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग टाइप के टॉपिक्स होते हैं. ये एक टॉपिक ऐसा है कि सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं कि कॉजेस क्या है, फैक्टर्स या कॉजेस क्या है. उसके बाद हम आते हैं कि इसकी रेमेडीज क्या है. अब हम देखते हैं रेमेडीज. Combating plastic pollution, we may all contribute in a variety of ways to the effort of combat plastic pollution. Here are some instances of plastic pollution remedies. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल. द 3 R's जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने क्लास 5th से 4th से. Reduce, reuse, and recycle are crucial in fight against plastic pollution. It's critical to limit the usage of single-use plastics and transition to more environmentally friendly substitutes in order to reduce plastic waste. ठीक है, ये बहुत ही कारगर साबित होता है हमारे प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के अंदर, राइट. अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इससे खत्म तो नहीं होगा, लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा. The quantity of plastic garbage that ends up in landfills and seas can be decreased. जो हमारी landfills के अंदर जा रही है या seas के अंदर जा रही है, उसको काफी हद तक हम exponentially कम भी कर सकते हैं, such as water bottles and containers. As it eliminates the need to create new plastic products, recycling plastic trash is an essential step. क्योंकि फिर हमें नई नहीं बनाना पड़ेगा. नई नहीं बनाएंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी, हमारा फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं होंगे, उसको निकालने के लिए एनर्जी खर्च नहीं होगी, तो उसको रिसाइकिल करते रहेंगे. ठीक है. Contribute by adhering to 3 R's. We can play a role in reducing plastic pollution and protecting our environment for future generations. हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमें करना पड़ेगा, बिकॉज एक टर्म होती है, जिस भी तरीके की ये हेल्थ वाले टॉपिक आएंगे या एनवायरमेंट में, यहाँ पर आपको एक टर्म जरूर डाल देनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऐसा डेवलपमेंट जो किया जाता है लेकिन फ्यूचर नीड्स को या फ्यूचर जनरेशन को बिना कॉम्प्रोमाइज किए. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर. लोगों के अंदर अवेयरनेस. We can do this by sharing information about the impact of plastic pollution with our friends and family and by encouraging others to take action. ठीक है. So support initiative, rules and policies aimed towards reducing plastic pollution. So by enacting laws and regulation that restricts the production and use of single-use plastics, governments and other organizations can contribute to the reduction of plastic pollution. Laws लगा के, regulation लगा के, rules बना के, restrict करके, government की policies ला के, ये सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं बीट. By encouraging the implementation of these regulations, okay, we may persuade business to use more environmentally friendly products and services. और हमें एक ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट को, कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा जहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज देते हैं, वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली, eco-friendly. We may help the efforts of the Seaver organization fighting plastic pollution by contributing money, giving our time, or taking part in campaigns and events. उसके लिए हमें कैंपेन्स रन कराने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एनजीओस की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट. सो क्लीनिंग अप योर कम्युनिटी टू कॉम्बैट प्लास्टिक पोल्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकल एनवायरनमेंट हर एक इंसान की इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, that we have to reduce by community cleanups. We can clean up plastic debris from the environment and stop it from polluting rivers by planning cleanups in parks, beaches and other common areas. जैसे कि मुंबई में जुहू बीच वगैरह पे ये
सारे इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, मतलब होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं जहां हम लोग आते हैं, सफाई करते हैं, ये होना चाहिए। सिलेक्ट सस्टेनेबल प्लास्टिक सब्स्टिट्यूट्स, और हमें कोशिश करना चाहिए अपने इंडिविजुअल लेवल पे और बड़े लेवल पे भी कि हम लोग सस्टेनेबल प्लास्टिक सब्स्टिट्यूट्स को लेके आए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, इट इज इसेंशियल टू कन्वर्ट टू सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक्स इन ऑर्डर टू कॉम्बैट प्लास्टिक पोल्यूशन। Biodegradable plastics are one such substitute since they may naturally decay without endangering the environment. Biodegradable plastic भी है जो कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को बिना हार्म किए रह सकती है। रीयूजेबल कंटेनर्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कि आपके स्टील के बर्तन हो गए, ग्लास हो गए, प्लास्टिक का ना लेके आप ग्लास में पी। पहले यही तो होता था, बैम्बू के होते हैं, पेपर वाले ग्लासेस होते हैं। मेटल्स आर एडिशनल ऑप्शंस। मेकिंग पॉलीमर्स यूजिंग प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज सच एज मेज, स्टार्च से बनता है आज के तारीख में, ऑफर्स एन एडिशनल चॉइस since they can be recycled or reused and have less of an adverse effect on the environment than standard plastics. These alternatives are more environmentally friendly. We can lessen plastic pollution and encourage a healthier, more sustainable planet by switching it to sustainable alternatives. Okay, तो यहां तक आप लोगों ने देखा। तो beat plastic pollution necessity of time. In conclusion, we can say one thing, that the challenges of plastic pollution must be addressed immediately. Action is also encouraged in order to combat plastic pollution on the 2023 World Environment Day. Since plastic pollution has a serious negative effect on the environment, marine life and ecosystem, it is up to each of us to do our part to stop it. We can all contribute to the effort. Okay, to combat plastic pollution, consuming fewer single use. तो ये था आपका ऐसे। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन for watching this video. Do like, comment, share, and subscribe. If anybody wants to join this test series, they can click on the link, join my telegram channel. अगर आपको resources चाहिए एग्जाम की, कोर्ट एग्जाम के लिए, यहाँ पर आपको प्रीमियम कंटेंट मिलता है इंग्लिश के लिए, ठीक है। आगे आने वाली टाइम में इस चैनल पे मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव के लिए, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।